Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about this pedagogy of language. दोस्तों, आप सभी प्रशिक्षु हैं और डीएलएड करने से पहले आप सभी ने ग्रेजुएशन किया हुआ है। मीन्स कहने का आशा है कि आप सभी के पास एज ए स्टूडेंट बहुत लंबा टेन्योर रहा है और इस टेन्योर में आपने देखा होगा और देखा नहीं, आपने अनुभव किया होगा कि आप कुछ टीचर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनके रीज़न अलग भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उनमें प्रमुखतः रीज़न होगा कि उनके पढ़ाने की कला जो आपको काफ़ी पसंद है। तो जो आज का वीडियो है वो इसी मेथड्स के बारे में है। हम इस वीडियो में जो पढ़ाने की विधियां हैं या पढ़ाने की कला हैं, जो टर्म्स हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक्चुअल वीडियो पे जाने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियो रेगुलरली चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे रूटीनली आपको वीडियोस मिलते रहें। Okay, so now come to the topic: approach, method and technique of teaching English. You know friends that this terms has been coined by an American linguist named Edward Anthony in 1963. एडवर्ड एंटोनी नाम के एक अमेरिकन भाषाविद ने इन टर्म्स की खोज की और ये टर्म्स उनके द्वारा बनाए गए। कभी कभी ये क्वेश्चन डीएलएड में पूछ लिया जाता है, हु इन्वेंटेड द टर्म्स और हु कॉइन्ड द टर्म्स अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक्स। ओके, सो नाउ कम टू द अप्रोच। अप्रोच डील्स विद द नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग। मीन्स अप्रोच एक भाषा की प्रकृति क्या है और उसका पठन पाठन कैसे किया जाना है उसके बारे में बताता है। इट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट। मीन्स जो मैटर है, जो ऑब्जेक्ट मैटर मीन्स जो सब्जेक्ट या जो टॉपिक है वो पढ़ाना है, उसका नेचर क्या है। It is purely a theoretical terms based on some assumptions. It forms the basis of any method to be formulated. कहने का आशा है जो अप्रोच टर्म है ये एक वाइडर टर्म है। ओके, ये एक बड़ा टर्म है और इसके विद इन वन अप्रोच, एक अप्रोच के अंदर देयर मे बी मैनी मैथड्स। इट इज़ ए वाइडर टर्म। आप लोगों ने मैथ्स में एक टॉपिक है, उसका नाम है समुच्चय, इंग्लिश में उसको सेट थ्योरी बोलते हैं, वो पढ़ा होगा। और अपने रीजनिंग में भी देखा होगा कि सभी मोर बर्ड्स होते हैं, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं सेट थ्योरी के ऊपर। तो अगर हम चाहें तो हम सबसे जो बड़ा टर्म है उसको हम मान सकते हैं अप्रोच। ओके, और उसके अंदर देयर मे बी वन बिग, दिस वी कैन डिफाइन इट जो स्मॉल सर्कल है उसको हम मेथड मान सकते हैं और जो सबसे बड़ा सर्कल जो बाहर वाला है उसको हम अप्रोच मान सकते हैं। मीन्स अब विद इन वन अप्रोच देयर मे बी वन मेथड और मे बी मैनी मेथड्स। ओके, सो ये क्या है, कुछ मान्यताएं हैं, उसके बेस मानते हुए, उसको आधार मानते हुए बहुत सारे मेथड्स बनाए जाते हैं और ये एक वाइडर टर्म है। अगर हम उदाहरण लें तो आपका जो डीएलएड का बुक है उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं, रिटन कंटेंट्स हैं, उसको हम अप्रोच मान सकते हैं। मीन्स बुक्स हमारी ये बताती है कि पढ़ना क्या है और उसका लेवल क्या है। मीन्स पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है, मीन्स किस लेवल तक पढ़ना है।
आपने देखा होगा कुछ बुक्स का लेवल थोड़ा सा टफ होता है, मीन्स सब्जेक्ट तो वही होता है, लेकिन जब हम हायर क्लास में जाते हैं तो उसका जो लेवल ऑफ नॉलेज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो पढ़ाना क्या है और कितना पढ़ाना है वो आपका अप्रोच के अंदर आता है। ये एक प्योरली थ्योरेटिकल टर्म्स है और एक अप्रोच के अंदर बहुत सारी विधियाँ हो सकती हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। इट इज़ नाउ और मेथड। So it says that it is an overall planning for orderly presentation of the language material. Means very important word, the planning. हमने ऊपर वाले जो टॉपिक था इन द जो हमारा अपर पैराग्राफ था जिसमें लिखा हुआ था आपके अप्रोच, और उसमें लिखा था कि अप्रोच इज ए प्योरली थियोरेटिकल टर्म्स। नाउ इट इज सेइंग दैट इट इज़ एन ओवरऑल प्लानिंग फॉर ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ द लैंग्वेज मटेरियल। मीन्स जो हमें बुक्स का जो कंटेंट्स था उसको पढ़ाने के लिए प्लानिंग करना, ये मेथड्स के अंदर आता है। ओके, मेथड इज द प्रोसीजरल विद इन वन अप्रोच, देयर मे बी मैनी मेथड्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग। इन फैक्ट method is the level at which planning takes place to put a theory into practice. Means ये एक लेवल है, इसके द्वारा थ्योरी को प्रैक्टिकल में या प्रैक्टिस में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाना है इसकी प्लानिंग करता है। माइंड इट इज़ ओनली अ प्लानिंग स्टेज, नॉट ए इम्प्लीमेंट स्टेज। मीन्स इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसकी प्लानिंग करता है। इम्प्लीमेंट जहाँ करना होगा उसके बारे में हम आपको नीचे वाले पैराग्राफ में बताएंगे। ओके, सो इट इज नाउ टेक्निक। दोस्तों टेक्निक का यहाँ बिल्कुल आशय नहीं है कि टेक्निक मीन्स कोई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी या तकनीक है। यहाँ टेक्निक मीन्स है पढ़ाने की कला, पढ़ाने के डिफरेंट विधियाँ। इट रिप्रेजेंट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड इन द क्लासरूम। मीन्स जो हमने मेथड्स में जो प्लानिंग की थी उसका एक्चुअल क्लास में हम कैसे एक्सिक्यूट करते हैं, उनको कैसे कार्यान्वित करते हैं क्लासरूम के अंदर, ये आता है आपकी टेक्निक्स के अंदर। A technique must be consistent with the methods in which in turn must be in harmony with an approach. Means जो टर्म्स हैं आपके अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक्स, ये सभी एक दूसरे से लिंक होने चाहिए। अगर आपकी अप्रोच स्ट्रक्चरल अप्रोच है और उसके अंदर जो हमने मेथड अडॉप्ट किए हैं वो हमारे मेथड्स उस अप्रोच के बेस्ड होने चाहिए, और जो हमने मेथड अडॉप्ट किए उस मेथड के बेस पे हमारी टेक्निक्स बननी चाहिए। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज हमने एक बुक का एग्जांपल लिया था, तो बुक्स के अंदर जो रिटन कंटेंट्स है वो हमारा अप्रोच है, और उस कंटेंट्स को हमें क्लासरूम में कैसे पढ़ाना है उसकी प्लानिंग करना मेथड्स के अंदर आएंगे। और एक्चुअल क्लासरूम में जो पढ़ाने का तरीका है जिससे हम एक्चुअल क्लासरूम में क्लासेस लेते हैं, दैट इज़ आवर टेक्निक्स। अगर हम थोड़ा सा हट के एग्जांपल लें तो सपोज़ आप लोगों को जब छुट्टी चाहिए होती है तो आप एक भूमिका बनाते हैं, एक अप्रोच बनाते हैं कि कहाँ किससे कैसे मिला जाए, और एक लंबी चौड़ी भूमिका बनाते हैं। ये आपका पूरा पार्ट होता है, अप्रोच का पार्ट। फिर आप सोचते हैं कि हमें क्या करना है, सर से मिलना है तो सर को हम क्या बोलेंगे,
और कैसे बोलेंगे, वो सबका जो प्लानिंग है वो आपका आता है मेथड्स के अंदर। और एक्चुअली जब आप सर के सामने आते हैं एप्लीकेशन के साथ में, और जो अपने जो मन के अंदर है, जो आपकी प्लानिंग है, और जब उसको आप सर के सामने बोलते हैं, दैट इज़ योर टेक्निक्स। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये तीनों टर्म्स समझ में आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, थैंक यू।